अर्विका ठाकुर दिस साइड। सो आप जो पहले तो मेरे कुकर के ढक्कन को इग्नोर किया जाए पीछे चमक रहा है क्योंकि मैंने इतना देखा नहीं था, मैंने ऐसे कैमरा स्टार्ट कर दिया। नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है अर्विका ठाकुर के ब्लॉग में, जिसे बहुत टाइम हो चुका था। आप जानते हैं कुकर फिर से चमक रहा है, मुझसे ज़्यादा तो कुकर का ढक्कन चमक रहा है। ठीक है, चलो कुछ नहीं होता, हम कुकर के ढक्कन की थोड़ी शाइन कम कर देते हैं। जैसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं उनको लोग देख के पीछे पीछे कर देते हैं कि नहीं ये हमसे ज़्यादा अच्छा जाएंगे। अवॉइड माई बकवास। एंड टुडे आई एम रियली एक्साइटेड इसलिए कि मुझे जॉब छोड़े हुए 2 महीने हो चुके हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, रंडी रोना वही जो चलता है हमेशा मेरा। ठीक है, और पुराने ब्लॉग में जैसे कि आप जानते थे मैं चंडीगढ़ में थी, चंडीगढ़ से मैं नोएडा शिफ्ट हो गई, अब मैं नोएडा में हूँ और मैं नोएडा में शायद बहुत खुश हूँ, जो कि मुझे होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे मैं अपनी रूममेट्स के साथ रहती हूँ, यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको कुछ वीडियोस वगैरह शेयर कर देती हूँ। जब मैं चंडीगढ़ छोड़ रही थी तो भगवान जी ने मुझे एक गिफ्ट दिया, जिसमें मेरा एक फ़ोन था जो 2 साल पहले गुम हो चुका था, वो अचानक ही मिल गया, जो कि मिलता नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस जिंदाबाद। सो चंडीगढ़ पुलिस ने मेरा फ़ोन ढूंढ के दिया। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। तो मैं आपके साथ कुछ वीडियोज़ फोटोज़ शेयर कर रही हूँ। देखिए मेरी जो जर्नी मिस हो चुकी है वो सारी मैं इस पर पोस्ट कर रही हूँ, और उसके बाद अब से मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ ब्लॉग्स जो है कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरी जॉब लग गई थी एंड जॉब इतनी ज़्यादा, आप जानते हैं मजदूरी कैसी होती है। मैं सच्ची बोलती हूँ, जो इंसान ना कहीं बिल्डिंग में मजदूरी कर रहा है ना, उससे भी घटिया मजदूरी मेरी थी, क्योंकि बिल्डिंग का मजदूर भी 2 लवांडे उठाता है और 4 मिनट का स्मोकिंग ब्रेक और 2 मिनट, उसको तो चाय ब्रेक 4 बार मिलता है। बट मेरी जो डीलिंग थी, हे भगवान, मैं सोचती थी गोली मार दूं अपने आप को या अपने मैनेजर को। दोनों के दोनों मैनेजर एक से एक बढ़ के कमीना था। दोनों तो अच्छे थे वैसे, एज अ पर्सन वाइज अच्छे थे, एज अ मैनेजर वाइज कमीने थे। मुंह पे बोलूंगी घटिया जॉब ब्लडी CRO सो वो जॉब मैं छोड़ चुकी हूँ और अब मैं नोएडा में हूँ। एंड फिर से आपको कुकर का ढक्कन दिखा देती हूँ। देखो मुझसे ज़्यादा तो कुकर का ढक्कन शाइन कर रहा है, वाह ना। और बस यही ब्लॉग बता रहा था। मैंने सोचा जो मेरे बचे हुए बेचारे 80 सब्सक्राइबर हैं उनको तो बचाऊं, कहीं वो भी इधर उधर ना भाग जाए, क्योंकि एंटरटेनमेंट की कमी तो है नहीं दुनिया में और मैं बहुत ज़्यादा बकवास करती हूँ। मेरी ज़िंदगी के इस समय बहुत अच्छी चल रही है। मेरे बहुत मैक्सिमम फ्रेंड्स मुझे छोड़ के जा चुके हैं और मुझे लग रहा है ये भी गॉड का साइन है। तरक्कियाँ जब इंसान की होती है, जब इंसान आगे बढ़ता है, तो बहुत सारे पुराने दोस्त छूट जाते हैं। कहते हैं ना, ऐसे बड़े शहरों में ऐसी छोटी बातें होती रहती हैं और मैं ऐसी छोटी बातें सीरियसली लेती। तक लिया जाइए। तो अब से हमारे ब्लॉग शुरू होंगे और बहुत अच्छा दिन चल रहा है और मैं नीचे वीडियो मेंशन कर रही हूँ आपके लिए। देखिए मेरी 2 महीने की जर्नी और कमेंट कीजिए हाउस इट, एंड उसके बाद हम आपको कंटिन्यूटी अपनी फालतू की चीज़ें दिखाते रहेंगे और आपको हमारे साथ इंगेज रखेंगे। ये था मेरी जॉब का ट्रेनिंग पीरियड, जहाँ पे हमें एयरटेल वाले खाना दे रहे हैं और सब लोग खाना खा रहे हैं। आई थिंक ये हमारा आखिरी दिन था और अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखा। उसके बाद बहुत दुखी भी हुई मैं एयरटेल में काम करके। ये लाल कॉस्ट्यूम इसीलिए दी रखी थी क्योंकि ये लाल रंग हमारे खून से रंगा हुआ था। फिर मैं चंडीगढ़ में मुझे स्टोर मिला, उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हुई ग्रेटर नोएडा में मैंने अल्फ़ा 1 में जॉब की। वहाँ पे ये देखिए, ये हमारा एक दिन 15 अगस्त वाले दिन भी छुट्टी नहीं थी, उस दिन मेरे को ये ट्रेडिशनल पहना के भिजवा दिया और फिर बहुत अकेलापन फील हुआ। अपने चंडीगढ़ के दोस्तों को मैंने बहुत मिस किया, मैं बहुत रोई पिट्टी, बट क्या करे, डिसीजन मेरा था चंडीगढ़ छोड़ने का, क्योंकि चंडीगढ़ से कुछ ज़्यादा यादें जुड़ चुकी थी। और उसके बाद आई राखी, और ये मेरा प्यारा भाई अनुज चंडीगढ़ का। इसे पता ही नहीं था कि मैं नोएडा शिफ्ट हो चुकी। उस बेचारे को राखी को मैंने सरप्राइज़ दिया एंड ही इज़ द वन ऑफ माई अमेजिंग कज़न। मेरा सबसे प्यारा सबसे अच्छा कज़न है, मेरा भाई भी है, बट और इसको मैंने बताया, फिर हम दोनों ने बात की। उसके बाद मेरे को जॉब पे भागना था, फिर मैं जॉब पे भागी राखी को। तो ये है हमारी आर्मी वालों की राखी। देखिए मैंने अपने प्यारे से भाई को वीडियो कॉल की। ये मेरा वो भाई है जिसने मेरे हर स्टूपिड डिसीजन में मुझे सपोर्ट किया है। मैंने आज तक बहुत सारी गलतियां की हैं, मेरे भाई ने कभी घर पे शिकायत नहीं की, और जब भी ये कोई गलती करता था मैं घर में आके सबसे पहले शिकायत लगाती थी, इस बेचारी की आरती करते हुए। भगवान इसे सच्ची में सभी बुरी नजरों से दूर रखे। मेरा छोटा वाला डब्बा रखा है मैं तेरे लिए, छोटे वाले कुछ फ्रेंड्स मेरे मुंबई शिफ्ट हो गए और उनको पता है कि मुझे बारिश बहुत पसंद है, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बारिश की वीडियो बना के भेजी। कुछ चंडीगढ़ में रह गए,
मेमोरीज सारी पास रह गई। फिर मैं NSD गई, ये देखिए मेरे NSD के दोस्त से मिलने के लिए जिस टाइम पे परफॉर्म कर। जितनी मर्जी कोशिश करो, जितना मर्जी सही बन लो, पर कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। पर चलो पुरानी बातें। फिर मुझे एक दोस्त ने ये जगह घुमाई दिल्ली में जो बहुत प्यारी थी, रिसाइकल किए हुए आयरन से बनी हुई थी। कुछ दोस्त दिल्ली में छूट गए, कुछ दोस्त नोएडा में छूट गए, कुछ दोस्त चंडीगढ़ चले गए, कुछ दोस्त मुंबई चले गए, और कुछ पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसे हवा की तरह खो गए, पता ही नहीं चला कब कौन कहाँ चला गया। नकली बंदर, असली बंदर। ये हमारा दोस्त ऐसे थे जो पुराने समय से मेरे साथ थे और आज भी साथ हैं, जैसे कि जसकीरत और कुल्लू। मैं जब चंडीगढ़ आई थी ग्रेटर नोएडा से, तो मैं जसकीरत से मिली और जसकीरत ने मुझे कुल्लू से मिलाया। कुल्लू से मैं पहले भी मिली थी, कनाडा जाने से पहले। ये देखिए कुल्लू ने मुझे देखा और जसकीरत मुझे लेने आया। आई फील सो हैप्पी। कुल्लू मुझे हाई करता हुआ, रियली ब्लेसिंग। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ जब गई थी, मैंने एक शॉर्ट मूवी शूट की। मेरे बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर थे जिनके साथ, टीम बहुत अच्छी थी, सर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड सरों ने मुझे कहा कि हम आगे भी ज़रूर काम करेंगे और वो आगे भी काम करें। उसके बाद मैं अम्मा से मिली, ये देखिए रीत से मिली। औलख से ना मिल पाई क्योंकि औलख पता नहीं कहाँ गया हुआ था, वो आवारागर्द है, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। आकाश से भी नहीं मिल पाई क्योंकि आकाश भी अपनी जॉब छोड़ चुका था, अपने घर जा चुका था। मैं अम्मा से मिली, अम्मा ने खाना बनाया, मैंने अम्मा के लिए खाना बनाया, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। अम्मा थोड़ा इमोशनल भी हो गए, वो कहते कि जब भी चंडीगढ़ आओ मेरे साथ पक्का टाइम स्पेंड करना, पक्का आया करो, क्योंकि उनकी बेटी जो है वो फॉरेन में है एंड वो मुझे बेटी की तरह देखती है। बट शी इज़ वेरी नाइस पर्सन। हम लोग कई बार छोटी मोटी हमें धोखा झोंकी भी हो जाती है, बट हाँ वो मैं थोड़ा मुझ में पेशेंस है तो मैं संभाल लेती हूँ। फिर चंडीगढ़ से मैं गई अपने घर पठानकोट। पठानकोट में हमारा नया घर बन रहा है, तो हमारे मम्मी पापा वहाँ पे रह रहे हैं। ये देखिए मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ से खरगोश का बच्चा पकड़ के ले आई। जिनको खरगोश नहीं पता उनको बता दूँ, रैबिट का बच्चा। इट वाज सो क्यूट यार। मैं सोई हुई थी, मम्मी ने अचानक ला के दे दिया। फिर मैं अपनी मम्मी को लेके गई चाय डेट पे, क्योंकि मेरी मॉम कॉफ़ी नहीं पीती, मेरी मॉम चाय लवर है। तो हम दोनों गए थे चाय सुट्टा बार में। जब मैंने मम्मी को बोला मैं चाय सुट्टा बार, मम्मा कहती कि नहीं मुझे नहीं जाना। ये देखिए मेरी मम्मी मुझे ब्लेसिंग देती हुई कि मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा ऐसे सुंदर रहे। मुझे कभी पर मुझे लगता है कि मेरी मम्मी से ज़्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना कोई हो सकता है। मेरी नज़रों से देखो तो मुझे लगता है, ये देखो मेरी मम्मी इमोशनल हो जाती है बहुत ज़्यादा मेरे करियर को लेके। एंड मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा स्ट्रेस हूँ अपनी माता की लाइफ में, बट मैं अपनी माता को हमेशा खुश चाहती हूँ। आई विश मेरी माता हमेशा खुश रहे, ऐसी ब्लेसिंग से ऐसे ही शाइन करती रहे। तो मेरी मम्मी को फिर मैं चाय सुट्टा बार की मैंने मम्मा को चाय पिलाई और फिर मैं वापस आ गई नोएडा आ गई। ये देखिए मैं अपने फ्रेंड्स से मिली जो मेरे को बहुत मिस कर रहे थे। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कुछ खाएगी, तो वो मुझे घुमाने के लिए लेके गए। उसके बाद मुझे एक पोइट्री फंक्शन में जाना था, मैं पोइट्री फंक्शन में गई। बहुत प्यारा पोइट्री फंक्शन था, बहुत लोग आए हुए थे। कुछ लोग भोपाल से आए थे, कुछ दिल्ली के थे, कुछ कहीं से डिफरेंट एरिया से आए। ये देखिए मैं झुमके डालकर एकदम ट्रेडिशनल बन के गई थी। कुछ दोस्त अगर पीछे छूटे तो कुछ नए भी बने, जैसे कि ये मेरी दोस्त नहीं बनी, ये मेरी पीजी में रहती थी। हम दोनों एक जैसे पागल थे। मैंने को लगता था कि ये इतनी सिंपल थी, इस बंदी को पोज भी नहीं करने आता था। एंड शी इज़ सो स्वीट। हम दोनों की बहुत अच्छी पटी, इसकी किसी के साथ नहीं पटती थी, बट हम दोनों की बहुत अच्छी पटी। फिर हम दोनों तब बने दोस्त जब ये जाने वाली थी, इसकी शादी होने वाली है और अब ये बिहार जाने वाले हैं। इसको मैंने दिल्ली घुमाया, इसे बहुत पसंद आया, बहुत खुश हुई। तो हम लोग एक्सप्लोर करने निकले। ये देखिए मैं इसको मॉल में ऐसे उठा के आई। No, baby, I'm always fine. She's always fine. She's always hot and seriously she's looking hot. और इसको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने इसको बोला चल घूमने चलते हैं और घूमते घूमते हम DNF मॉल आ गए। सैड रियलिटीज ऑफ गर्ल्स, जाती कहाँ है पहुँच कहाँ जाती है। ये है मैं और जसकीरत, कुछ चंडीगढ़ के मोमेंट्स हमारे, मतलब टाइम स्पेंड करते हुए। जसकीरत ने हम सब फ्रेंड्स मिलके खाना खाने के लिए गए थे और दिव्या भी आई थी। अब दिव्या की वीडियो मेरे पास नहीं है, बट जसकीरत की है क्योंकि हम दोनों ही पागल हैं, आपको पता ही है। जसकीरत बोलता है मैं बियर पीना छोड़ दूंगा, बट ना पीते पीते बेचारा 9 गिलास पी जाता है। उसके बाद मैं बीमार हो गई। ये देखिए चंडीगढ़ में मैं दूसरी बार बीमार हो गई थी। ये एक्चुअली मेरी पुरानी वीडियो है, मुझे मिली नहीं, सेटिंग आगे पीछे हो रखी है। उसके बाद दोबारा ब्लड टेस्ट करवाया कहीं दोबारा बीमार ना हो जाऊँ, और रीत को बोल के वीडियो ये शूट करवा रखी है क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन था ब्लड निकालते हुए अपनी वीडियो शूट करवाने का। और उसके बाद मैं NSD भी गई। ये देखिए NSD की वीडियो, और ये मेरा दोस्त जिसको मैंने बीच में कैप्चर किया है, और ये मेरी और रीत की वीडियो।
रीत ऑलवेज मेरे दिल के क्लोज रहेगी और मेरे बहुत सारे दोस्तों मेरे दिल के क्लोज रहेंगे। ये अर्पित भी मेरे दिल के बहुत क्लोज है एंड ऑफ कोर्स रोहन भी। कुछ दोस्त पीछे छूट गए, पर आई थिंक जब जर्नी में आगे बढ़ते तो कुछ लोग पीछे छूट ही जाते हैं। जितना मर्जी आप लोगों को अपने साथ चलाने की कोशिश करो, बट ना चाहते हुए भी कुछ चीजें पीछे छूट जाती है। चीजें हर्ट तो करती है, बट आई थिंक कुछ लोग का पीछे छूटना भी जरूरी होता है। कैसे बना ये मेरे हमारे यहाँ पे काम करते हैं शादी करके खुश हमारे हैं? पीजी में। फिर मैं नोएडा शिफ्ट हो गई और मैं पीजी में आ गई। अब मैं पीजी में रह रही हूँ नोएडा के। और ये मेरा पोइट्री एग्जीबिशन का वो था घर ऑफिस था जहाँ मैं गई थी, और बहुत स्वीट है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है नोएडा का अब तक का। आई होप कि आगे भी अच्छा ही रहे, किसी की गंदी सी नज़र ना लग जाए, जो कि हमेशा मेरे करियर में चीज़ों में लगती रहती है। एंड आई कैन से दैट कि अब मैं प्रेजेंटली हैप्पी हूँ एंड मैंने ज़िंदगी में चीज़ें एक्सेप्ट करना सीख ली हैं। जो जाता है वो जाए, जो आता है वो आए। एंड ये दुर्गा पूजा थी, मैंने पहली बार बंगाली स्टाइल दुर्गा पूजा अटेंड की। ये लास्ट डे दुर्गा पूजा का। एंड जो भी इनका ये जो डांस करते हैं इससे फायर से, वो भी किया। बहुत मज़ा आया। मेरी ज़िंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे लगता है जो मिला है वो नोएडा में मिला है। अगर कोई मुझे पूछेगा कि मेरी आज तक की ज़िंदगी का बेस्ट टाइम कौन सा रहा है, तो मैं कहूँगी आज का, जो अभी चल रहा है। मुझे कहते हैं कि आपका हमेशा आज जो है ना कल से बेटर होना चाहिए, एंड वही है। मेरा आज जो है कल से बहुत बेटर है। मैं प्रेजेंटली खुश हूँ, कुछ चीज़ों से हर्ट भी हूँ, बट जब सोचती हूँ कि उसमें मेरा कोई फॉल्ट है तो नहीं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और ये मेरा शूट जो मैंने अभी रिसेंटली किया है, काफ़ी अच्छा शूट रहा। बहुत अच्छे टीचर्स के साथ मैंने काम किया, मेंटोर बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छा कुछ सीखने के लिए मिला। ये हौस खास की पार्ट। ये है चंडीगढ़ से आज तक की जर्नी, जिसमें बहुत चीज़ें मिस भी है, उसके लिए आई एम सॉरी। एंड आई होप आप लोग